कन्नौज और मैनपुरी में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई। जहां कन्नौज में जिलाधिकारी ने आम जनमानस को शपथ दिलाकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रथ भी निकाला गया। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। तो वहीं मैनपुरी के भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया तथा संदेश दिया कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। इस कार्यक्रम के अवसर पर एआरटीओ मैनपुरी शिवम यादव, संभागीय निरीक्षक नरेश कुमार ने आए हुए सभी अतिथियों को फूल गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आए सभी लोगों से यातायात नियमों के पालन करने की अपील की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित व एआरटीओ मैनपुरी शिवम यादव इत्यादि अधिकारी गण मौजूद रहे। 5 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक के लिए जनपद कन्नौज में भी शासन के निर्देशानुसार एक सड़क सुरक्षा माह जो है मनाया जा रहा है और इसके माध्यम से हम अपने सभी नागरिकों को सड़क सुरक्षा संबंधी जितने भी नियम हैं, यातायात के जितने नियम हैं और सड़क पे जो सावधानी है इसके बारे में जागरूकता का एक कार्यक्रम माह भर इस ओर चलाया जाएगा और नागरिकों को हम प्रेरित करेंगे कि सड़क सुरक्षा संबंधी जितने भी उपाय हैं वो उसको अपनाते हुए ही जो है सड़कों पे चले ताकि दुर्घटना से हम लोग बचे रहें। बहुत ही उत्साहजनक परिणाम हमारे जनपद में आए हैं। पिछले कुछ महीनों में जो इन्फोर्समेंट की एक्टिविटी हुई इससे हमें काफ़ी घटनाओं में कमी हुई है। 8% सड़क की दुर्घटनाएं हमारी कम हुई हैं, 3% हमारी डेथ कम हुई है, 4% इंजर्ड की कमी आई है। तो इससे और भी हमें प्रोत्साहन मिला है कि हम नागरिकों के बीच जाएंगे, जागरूकता का कार्यक्रम अपना बढ़ाएंगे, इन्फोर्समेंट की एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो सड़क सुरक्षा हम और जीवन रक्षा का जो नारा है इसका हम पूरी तरह से इसको पालन कर पाएँ। इसके बारे में और भी एक अच्छा खाता है हमारे पुलिस अधीक्षक बताएंगे। शुभारम्भ किया गया है सर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की अगर बात करें तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहे और क्या दिशा निर्देश देंगे, किस तरीके से हम लोगों को इससे सचेत रहना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह का आज शुभारम्भ किया गया। यह सड़क सुरक्षा माह 5/1/2023 से 4/2/2023 तक संचालित रहेगा। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभिन्न विभागों का सहयोग रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पुलिस, ये सभी विभाग एक साथ काम करेंगे। जैसे कि 4 E's पर जनरली काम हो रहा है, इमरजेंसी, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग जैसे पीडब्ल्यूडी से संबंधित है, उसमें रोड के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उस पर फोकस है और इन्फोर्समेंट पुलिस और परिवहन द्वारा किया जाएगा। और एजुकेशन की बात है तो शिक्षा पर शिक्षा विभाग द्वारा फोकस किया जाएगा। उसमें विभिन्न विद्यालयों में स्क्रीन्स चलाई जाएगी सड़क सुरक्षा से संबंधित। एवं जो इमरजेंसी केयर वाली बात है वो स्वास्थ्य विभाग देखेगा। उसमें माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बार यही फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएँ एवं हाईवेज और एक्सप्रेसवे हैं उनके पास ट्रॉमा सेंटर्स बना के तुरंत उपचार दिया जा सके। तो उसी के अंतर्गत मैं बस यही कहूँगा कि यातायात नियमों का पालन करें। सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में जो मुख्य कारण जो एक्सीडेंट के हैं वो एक तो हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना पहनना, नशे की हालत में वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग करना और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना। तो सबसे बस एक यही अपील है कि इन सब का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें ताकि आप सड़क दुर्घटना से बचें। सर, जनपद में लगातार नाबालिग बच्चे फर्राटे भरते हुए नज़र दिखाई देते हैं। कई बार कहा भी गया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई और कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑटो और कई ऐसे वाहन हैं जो नाबालिग में चला रहे हैं। सर, इस तरीके की कार्रवाई करें? अगर ऐसी नाबालिग की शिकायत आएगी तो उन सब पर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। नो डीएल में सबके चालान किए जाएंगे और और जितने भी जो लोग हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें लाइसेंस के लिए प्रेरित किया जाएगा। आज 5 जनवरी से 1 माह का यातायात माह का शुभारंभ आज है। इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि वाहन दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाए जा सके। दिनों दिन बढ़ती वाहन दुर्घटनाएं हम सभी के चिंता का विषय है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि कृत संकल्प होकर हम इस बात को सोचें कि कैसे इसे नियंत्रित किया सकता है। इसमें न सिर्फ यातायात विभाग अपितु विभिन्न और विभाग और हर आदमी की सहभागिता आवश्यक है। जब तक हर आदमी इस बात को लेकर के जागरूक नहीं बनेगा कि वो उपाय हम करें जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो सके, तब तक दूसरे की जान नहीं बचाई जा सकती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नींद में गाड़ी न चलावें,
मादक द्रव्यों का सेवन करके गाड़ी न चलावें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें। हेलमेट जरूर पहनें। साथ ही सीट बेल्ट लगावें। कोहरे के समय में संभल के ही गाड़ी चलावें और बहुत आवश्यक हो तभी वाहन का इस्तेमाल करें, वरना कोहरे के समय में अवॉइड करें। देर रात वाहन न चलावें, इसलिए कि उस समय नींद आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो इस यातायात माह के अवसर पर सभी से यही अपील है कि इन चीज़ों का पालन करें और स्वयं का और अपने जानने वालों का जान जोखिम में न डालें और लंबे जीवन का आनंद लें। यातायात के नियमों का पालन करके हमारा साथ दें और स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है, क्या संदेश देंगे जनपद वासियों को? सड़क सुरक्षा माह का आज उद्घाटन है और ये जो कार्यक्रम है सड़क सुरक्षा माह का लगातार 1 महीने चलेगा और 1 महीने के अंतर्गत अलग अलग दिनों में सड़क सुरक्षा जागरूकता लाने हेतु अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी न केवल परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की है, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, आम जनमानस का कर्तव्य है, सभी विभागों की जिम्मेदारी है। सभी मिलकर के सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लानी चाहिए और मैं जनता को यही मैसेज करूँगा और ख़ासकर उसमें जो नवयुवक जो ज़्यादातर जो रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बाइक एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट ओवर स्पीड की वजह से होता है, यानी 52% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीड की वजह से होते हैं। उसमें भी ज़्यादातर एक्सीडेंट 29% जो है वो बाइक के हादसे की वजह से होते हैं, जिसमें से 15 से 34 वर्ष के युवक शामिल होते हैं। तो मैं नवयुवकों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जब भी वो वाहन चलाएं तो हमेशा बाइक चलाएं तो हमेशा हेलमेट लगाकर ही घर से निकलें। क्यों? हेलमेट ये रोड सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। लगभग 70% रोड एक्सीडेंट की संभावना को इसको यानी बचाव को इसको जो भी एक्सीडेंट होता है रोड एक्सीडेंट में जो मृत्यु दर है उसको 70% तक हम हेलमेट की मदद से कम कर सकते हैं। और जो भी वाहन 4 व्हीलर वाहन चालक हैं वो हमेशा सीट बेल्ट का और सह यात्री भी हैं वो भी अपनी सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाएं। लगभग 80% तक इसकी जो बचाव है 80% बचाव किया जा सकता है। और नशे की हालत में नींद की स्थिति वाहन न चलाएं। और अब तो ज़्यादातर कोहरा ठंड की स्थिति बढ़ गई है, तो मैं सबसे ज़्यादा कोहरे को देखते हुए ये जनता को मैसेज करना चाहता हूँ, जब भी आप वाहन चलाएं हमेशा धीमी गति से वाहन चलाएं, अपनी लाइन में वाहन चलाएं, ओवर स्पीड ना करें। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें। अपने जो भी व्यावसायिक वाहन है या ट्रैक्टर ट्रॉली है उनमें रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप मानक के लगा कर ही वाहन का प्रयोग करें। और जब भी आप वाहन मोड़ें, दाएं बाएं मोड़ें तो कम से कम 10 सेकंड का उसको इंडिकेटर को जला कर रखें और एक वाहन से उचित दूरी बना करके रखें। और जो भी आपकी विंड जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को भी एक दूसरे को भी जो भी सहयात्री हैं या घर वाले यार दोस्त हैं उनको यातायात नियमों का पालन करने के लिए उनको जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो उद्देश्य है कि रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं और कोहरे में ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, तो जो मृत्यु दर है उसको कम करना है। और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता को, जनमानस को, लोगों को सभी विभागों से मिलकर के सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना है, यही हमारा उद्देश्य है। सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है, क्या संदेश देंगे जनपद वासियों को? सड़क सुरक्षा माह का आज उद्घाटन है और ये जो कार्यक्रम है सड़क सुरक्षा माह का लगातार 1 महीने चलेगा और 1 महीने के अंतर्गत अलग अलग दिनों में सड़क सुरक्षा जागरूकता लाने हेतु अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी न केवल परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की है, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, आम जनमानस का कर्तव्य है, सभी विभागों की जिम्मेदारी है। सभी मिलकर के सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लानी चाहिए और मैं जनता को यही मैसेज करूँगा और ख़ासकर उसमें जो नवयुवक जो ज़्यादातर जो रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बाइक एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट ओवर स्पीड की वजह से होता है, यानी 52% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीड की वजह से होते हैं। उसमें भी ज़्यादातर एक्सीडेंट 29% जो है वो बाइक के हादसे की वजह से होते हैं, जिसमें से 15 से 34 वर्ष के युवक शामिल होते हैं।
तो मैं नवयुवकों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जब भी वो वाहन चलाएं तो हमेशा बाइक चलाएं तो हमेशा हेलमेट लगाकर ही घर से निकलें। क्यों? हेलमेट ये रोड सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। लगभग 70% रोड एक्सीडेंट की संभावना को, इसको यानी बचाव को, इसको जो भी एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट में जो मृत्यु दर है उसको 70% तक हम हेलमेट की मदद से कम कर सकते हैं। और जो भी वाहन 4 व्हीलर वाहन चालक हैं वो हमेशा सीट बेल्ट का, और सह यात्री भी हैं वो भी अपनी सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाएं। लगभग 80% तक इसकी जो बचाव है 80% बचाव किया जा सकता है। और नशे की हालत में नींद की स्थिति वाहन न चलाएं। और अब तो ज़्यादातर कोहरा, ठंड की स्थिति बढ़ गई है, तो मैं सबसे ज़्यादा कोहरे को देखते हुए ये जनता को मैसेज करना चाहता हूँ, जब भी आप वाहन चलाएं हमेशा धीमी गति से वाहन चलाएं, अपनी लाइन में वाहन चलाएं, ओवर स्पीड ना करें। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें। अपने जो भी व्यावसायिक वाहन है या ट्रैक्टर ट्रॉली है उनमें रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप मानक के लगा कर ही वाहन का प्रयोग करें। और जब भी आप वाहन मोड़ें, दाएं बाएं मोड़ें, तो कम से कम 10 सेकंड का उसको इंडिकेटर को जला कर रखें और एक वाहन से उचित दूरी बना करके रखें। और जो भी आपकी विंड